Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic self specialization. सेल्फ स्पेशलाइजेशन 3.4 हमने टॉपिक पढ़ना है और इसका जो फर्दर सब टॉपिक है वो है न्यूरॉन। आज हम इस टॉपिक में न्यूरॉन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मसल सेल्स, आज हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में आपको ये बताती चलो, न्यूरॉन जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि 2 और 3 सेल्स पे आप जो है नोट राइट करें, देन आप लोग जो है फिर भी न्यूरॉन को आप राइट करेंगे। इसमें रेड ब्लड सेल पे नोट आ सकता है, मसल सेल पे भी आपको 2 और 3 सेल पे नोट राइट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको न्यूरॉन पे जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ न्यूरॉन, राइट इट्स फंक्शन, व्हाट इज़ न्यूरॉन, गिव एग्जांपल एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूरॉन। इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पे नंबर 55 पे है न्यूरॉन्स। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। दीज आर द स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है ये बहुत ही अहम सेल्स हैं, स्पेशल टाइप के, एक ख़ास तरह के सेल्स हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के आपको पता है नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों क्या हैं? नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम की डायग्राम में आपको बेस्ट होगा मैं आपको दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। यस, दीज आर द नर्वस सिस्टम। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, पे नंबर 87 पे है। इसके अंदर ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना आपकी पूरी बैकबोन के अंदर आता है, फिर उसकी छोटी छोटी जो है नर्व्स पूरे बॉडी में फैल जाती हैं। ये नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक सेल होता है जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? न्यूरॉन। दीज आर द स्पेशलाइज सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की क्या है? ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। मतलब ये जो न्यूरॉन के सेल्स हैं ना, ये नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, वो जो पूरे बॉडी के अंदर फैला होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज। और इसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है? इसकी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इस न्यूरॉन ने ट्रांसमिट करना है मैसेज को, नर्व इम्पल्स को इसने ट्रांसमिट करना है पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में। कैसे ट्रांसमिट करना है मैं आपको इसके एग्जांपल दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम जो है कहीं भी बैठे थे और हमारे जो हाथ में या हमारे फिंगर पे कोई भी चीज़ जो है ना वो चुभी गई। फॉर एग्जांपल वहाँ बैठे थे, वहाँ हमें नीडल पड़ी थी, सुई पड़ी थी, तो वो हमारी फिंगर को जो है वो टच हो गई है और हमें थोड़ी सी पेन फील हुई है। हमें कैसे पता चला, हमें किसने बताया कि वहाँ पे पेन हुई है? एक्चुअली में होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपको, मैं अभी बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर है, इसके ऊपर जो है ना मैं यहाँ पे टच कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा ज़्यादा मैं प्रेस कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे मुझे पेन हो रही है। ठीक है, अब देखें मुझे इधर थोड़ा सा ऐसे लगा कि मेरी स्किन के ऊपर जो है ना थोड़ा सा जैसे पेन फील हो रही है, कुछ लगा है, और कुछ ऐसी शार्प चीज़ जो थी वो मेरी फिंगर के ऊपर टच हुई है। अब देखिए ये मैंने जब इधर किया, मेरे ब्रेन को फ़ौरन, अब देखिए मैं टच कर रही हूँ, फ़ौरन मेरे ब्रेन को पता चल रहा है, मुझे बता रहा है कि टच हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में ये न्यूरॉन सेल्स थे, यहाँ पे इन्होंने जल्दी से, यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन थे ना, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, वो जो सेंस उन्होंने किया कि यहाँ पे किसी चीज़ ने टच किया और वो शार्प है, उसने फ़ौरन जो मैसेज था पूरे यहाँ से उसने पूरे इधर से बाजू के थ्रू, अंदर नर्व सेल्स के थ्रू एक मैसेज भेजा, ट्रांसमिट किया ब्रेन को कि यहाँ पे जो है इस तरह की चीज़, शार्प कोई चीज़ है और वो जो यहाँ पे टिप पे लग रही है स्किन के ऊपर। ठीक है, फिर मुझे पता चला अच्छा ये चीज़ लग रही है। फिर वहाँ से जब मेरे ब्रेन ने इसको ऑब्ज़र्व किया, फिर उसने फ़ौरन से दोबारा से स्टिमुलस भेजी और इसको बताया कि जी ये जो पार्ट है ना, इसको ये स्टिमुलस मिली कि जी ये जो पार्ट है, ये जो अभी चीज़ आपको जो है टच हुई है, ये शार्प है, ये थोड़ी डेंजरस भी हो सकती है अगर आपको ज़्यादा ये लगेगी तो। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है न्यूरॉन का काम है कि कोई भी चीज़ हमें होती है, कोई फीलिंग होती है या फिर कोई चीज़ हमें बाहर से टच होती है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी पेन हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो हमारे ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, वहाँ से फ़ौरन से जाके दिमाग को बताते हैं, फिर दिमाग जो है हमारा ब्रेन जो है फ़ौरन इसके ऊपर बताता है कि अच्छा यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। ठीक है,
न्यूरॉन्स का ये काम है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज नर्व इम्पल्स को जो है ये मैसेज करते हैं, और ये मैसेज जो फॉरवर्ड करते हैं बहुत जल्दी करते हैं, बहुत इन सेकंड से भी बहुत ज़्यादा मतलब अर्ली थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर। टू परफॉर्म दिस फंक्शन दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। इस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसकी एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। एक जो न्यूरॉन है वो किस पे कंसिस्ट करता है, सेल बॉडी पे कंसिस्ट करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं न्यूरॉन की डायग्राम, ये न्यूरॉन की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये पूरा जो है न्यूरॉन है, ये वैसे जो है काफ़ी ज़्यादा है ना छोटा होता है सेल्स, ये न्यूरॉन है, और इसका जो मेन बॉडी है ना वो उसे हम कहते हैं सेल बॉडी। ये आपको नज़र है, ये सारा क्या है, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है। और ये जो छोटी सी आपको ये जो लॉन्ग और बिल्कुल ही छोटी थिन सी आपको ये स्ट्रिक सी नज़र आ रही है, स्ट्रिप, इसे कहते हैं एक्सोन। ये एक्सोन और ये क्या है, ये सेल बॉडी है। और ये जो सेल बॉडी के ऊपर आपको छोटी छोटी ये थ्रेड लाइक धागे की तरह छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है, छोटी छोटी स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, डेंड्राइट्स होती हैं। इसकी जो 3 पार्ट्स ये होते हैं, सेल बॉडी, ये एक्सॉन और ये डेंड्राइट। और इसकी जो मेन वो कहते हैं यूनिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी पे कंसिस्ट करता है, एंड 2 टाइप्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसकी 2 एक्सटेंशन हो जाती है, मतलब इससे ना 2 बढ़ती हुई सेल्स की उसकी टिप्स हैं, वो कौन सी हैं, 2 साइटोप्लाज्म में एक आ जाता है ये एक्सॉन, और दूसरा कौन सा है, डेंड्राइट्स है। ये 2 साइटोप्लाज्मिक इसकी एक्सटेंशन है, मतलब इसकी बढ़ोतरी हैं, एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे कि डेंड्राइट्स, ये आगे डेंड्राइट्स, द शॉर्टर एक्सटेंशन, ये छोटी होती हैं बट ये एक्सॉन तो बड़ा होता है। डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्टर एक्सटेंशन रिसीव नर्व इम्पल्स, और इसका फंक्शन क्या है, डेंड्राइट का नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। एंड कहाँ पे हमने ट्रांसमिट रिसीव नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम नर्व इम्पल्स अवे टू द सेल बॉडी। नर्व इसका डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, ये नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर इनको ट्रांसमिट कर देते हैं पूरे सेल बॉडी में। ठीक है, इधर से उन्होंने लिया, फिर यहाँ पे उन्होंने सेल बॉडी को दे दिया। इसका ये फंक्शन था कि बाहर से क्या करते हैं, बाहर से इन्होंने मैसेज को क्या करना है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना है और अंदर सेल बॉडी के अंदर दे देना। इसका ये फंक्शन था डेंड्राइट्स का। नेक्स्ट क्या है, एक्सॉन द लॉन्गर एक्सटेंशन। एक्सॉन की बात करें, जो एक्सॉन है ये लॉन्गर होता है, लॉन्गर एक्सटेंशन है। कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। फिर इसका फंक्शन क्या है, ये जो नर्व इम्पल्स है इस सेल बॉडी से लेके उसको दूर लेके जाता है, उससे दूर करता है। दूर मीन फिर वो नेक्स्ट सेल को देगा, फिर उससे वो नेक्स्ट सेल को मिलेगा, फिर ब्रेन तक पहुंचेगा। मतलब इस तरह से जो है ये सेल नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है मैसेज को ट्रांसमिट करते रहते हैं। ये एक्सॉन का फंक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द सेल, नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। अवे का मतलब दूर लेके जाना उसे, ताकि वो दूसरे सेल तक पहुंचे। सेल इसके कितनी फंक्शन यूनिक स्ट्रक्चर की इसके पार्ट थे, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स आ गया एंड एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर जो है ना ये न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। आपको बारे में इसकी प्रॉपर डायग्राम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। मैं आपको इसका माइंड में भी फिर बता देती हूँ। न्यूरॉन्स का माइंड मैप क्या है, एनिमल सेल्स की न्यूरॉन आज हमने टाइप पढ़ी। स्पेशलाइज्ड ऑफ नर्वस सिस्टम की ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट मैसेज इन बॉडी, मैसेज ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। और इसकी यूनिक स्ट्रक्चर होती है, कैसे, सेल बॉडी होता है इसके अंदर, 2 साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन भी होती है। वो कौन सी होती है, एक होती है डेंड्राइट, दूसरी होती है एक्सॉन। डेंड्राइट होता है शॉर्टर एंड एक्सॉन इज लॉन्गर। डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव नर्व को रिसीव करता है, नर्व इम्पल्स को, एंड ट्रांसफर टू सेल बॉडी, और सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्गर होता है, कैरी नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, उसको फिर कहाँ भेजता है, कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर उसको भेज देता है। ठीक है, लेके उसको दूर कर देता है, मतलब उन्होंने नेक्स्ट सेल को प्रोवाइड करना होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था न्यूरॉन सेल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स, इसका सेकंड नेम है एरिथ्रोसाइट, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद दिस डायग्राम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।